हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज का ब्लॉग शुरू होता है सुबह ही। काम हो गया है मेरा। अभी छत की धुलाई करके आई हूँ और गेहूँ साफ़ करके आई हूँ। छत में दोबारा सुखा दिए, शाम को फिर पिसवाने भी दूँगी मैं। और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। गाइस, शाम हो चुकी है, चाय पी ली है मैंने, पानी भर लिया है और ऑलमोस्ट काम हो ही गया है। काम तो क्या है, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड का ऑफिस का टूर लगा है 1 महीने का। तो फ़िलहाल वो अभी गुजरात गए हैं और गुजरात 15 दिन, इतना ही गए होंगे, 15 दिन के आसपास। और उसके बाद जाएंगे वो पूना। तो 1 महीने की मेरी छुट्टी है खाना बनाने की, सुबह जल्दी उठने की। लेकिन मैं इस आदत को ख़राब नहीं करूँगी, क्योंकि 1 महीने बाद फिर मुझे ही प्रॉब्लम होगी जल्दी उठने में। तो उठ गई थी मैं, वैसे मैं 7 बजे उठी। आज काम वाम कर लिया था फटाफट मैंने, क्योंकि करनी थी पूजा। सुबह की पूजा की मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती है। टेंशन मतलब कि जल्दी नहीं रहती है, क्योंकि हस्बैंड सुबह पूजा करके ऑफिस जाते हैं, तो मैं फिर आराम से अपना काम कर लेती हूँ। तो आज मुझे पूजा भी करनी थी, इसलिए मैं 7 बजे उठ के पहले झाड़ू पोछा करके नहा के और मैंने पूजा की। उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया। तो हस्बैंड नहीं है तो इतना जल्दी भी नहीं है कि सुबह नाश्ता 7 बजे से पहले तैयार करना ही है। तो अब बज गए हैं, अब शाम हो गई है, तो मैं करूँगी अभी पूजा। उसके बाद मैंने थोड़ा एक पीओपी पुट्टी का काम करना है, क्योंकि दीवार में कहीं पर झड़ रहा है हमारे सारा प्लस्तर वहाँ का। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी टाइम है, क्योंकि जब हस्बैंड रहते हैं तो फिर लिमिट टाइम होता है मेरे पास कि 5-6 बजे से पहले पहले सब्ज़ी बना देती हूँ मैं। क्योंकि मकान डाउन पड़ गया था, तो हमने भरान किया था, तो हाइट कम हो गई है, तो खाना वाना छौंको तो अंदर वो लगती है, गढ़वाली भाषा में कहते हैं खिकराण, खिकराण लग जाती है। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा हो जाती है खांसी वासी, तो इसलिए मैं सब्ज़ी पहले ही बना देती हूँ और रोटी फिर जब खाते हैं तभी बनाती हूँ। तो अब ब्लॉग में आप बने रहिए। ये यहाँ पे प्लस्तर निकल रहा था हमारा, पता नहीं कैसे, वैसे तो सिलन नहीं आती, पता नहीं कहाँ से सारा निकल गया। तो मैंने अभी ये झाड़ा है और मैं इसमें करूँगी पीओपी, देन वाइट वॉश। क्योंकि पिछले साल हमने वाइट वॉश किया था, बस 2 कमरे ही हुए थे और मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं उन्हें लेने गांव चली गई थी। तो बस तब से मेरा काम आधा का आधा ही पड़ा है। सारा सफ़ेदी भी हमारी वैसे ही रखी हुई है और उसके बाद टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि वो एडमिट रहे थे। फिर बस हॉस्पिटल ही अप डाउन चल रहा था हमारा। और मेरे हस्बैंड की तो दिवाली भी हॉस्पिटल में ही बीती उस टाइम, और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, तो हमने फिर किया ही नहीं सफ़ेदी। तो गाइस, कर लिया मैंने पूजा। माचिस ही नहीं मिल रही थी, अश्मित महाराज को भेजा है। अश्मित महाराज को भेजा था मैंने माचिस लेने के लिए, उसने कहा ठीक है अभी लाता हूँ। और अभी क्या 15-20 मिनट हो गए होंगे उसको। महाराज जी पता नहीं कहाँ चले गए, फिर घर आए, फिर बाइक लेके गए, पता नहीं कहाँ चले गए। तो फिर मैं ही गई दुकान में, माचिस लेके आई और कर लिए मैंने पूजा। अब करूँगी मैं पीओपी यानी पुट्टी। आदत हो गई है मेरी ये करने की, सफ़ेदी वगैरह कर लेती हूँ गाइस। जिसे भी भेजना है, मुझे ठेका देना है तो दे सकते हैं। शायद अश्मित जी आ गए हैं। बड़ी जल्दी आ गया तू। कहाँ है मेरी माचिस? अब मत ला, मैं ले आई। ये रखा है मेरा सामान, पुट्टी करूँगी इससे। और अब तभी बनाऊँगी वीडियो जब हो जाएगा, क्योंकि फ़ोन रखने के लिए स्टैंड नहीं है। गाइस, ये है जुगाड़। गीला करना पड़ता है इसको पहले ही, क्योंकि हम पिछले जन्म में मिस्त्री थे शायद। वृंदावन
वृंदावन मेरो प्यारो। ये देखो, ये मेरी जोत में फूल बना है जो हमेशा ही बनता है। ये ऊपर वाली जोत में भी कुछ तो बना है। देख सकते हैं आप, जोत जले माँ। और हनुमान जी में भी फूल बना है। तो गाइस, पुट्टी हो गई है मेरी और अब करूँगी मैं सफाई। यहाँ पे सारा गंदा हो रहा है। सूखने के बाद मैं मारूंगी इसमें रेक मार्क और फिर बनाएंगे हम खाना। तो खाना क्या बनाऊँ वो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आशु खाना खाता नहीं है और नखरे करता है खाने में। तो मैंने आज दिन में चावल बनाए थे, क्योंकि मेरे घर में बासी दाल रखी थी और मेरा फेंकने का मन नहीं कर रहा था उसको, क्योंकि वो गांव की दाल थी, उड़द राजमा। तो फिर वो गैस भी बनाता है, तो मुझे लगा कहीं मेरी तबीयत ख़राब ना हो, क्योंकि मुझे वोमिटिंग होने लग जाती है। तो इस चक्कर में मैंने कहा दिन में चलो पच ही जाएगा इधर उधर भागा दौड़ी करके। तो मैंने दिन में चावल बनाए थे, और इसलिए भी बनाए थे चावल बच जाएंगे तो मैं आशु के लिए फ्राइड राइस बना दूँगी, तो मैं भी खा ले वो। तो अब ब्लॉग में बने रहिए, आप जाना नहीं कहीं। और हस्बैंड चले गए, उनका मन नहीं था जाने का, पर ड्यूटी, हाँ जी की नौकरी और ना जी का अपना घर, ये कहावत बिल्कुल सही है। वो घर से कभी दूर रहे नहीं है, इसलिए उनका मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जब वो जा रहे थे तो दिन गिन रहे थे कितने दिन मैं वहाँ रहूँगा। तो चलिए, अब सफाई करने के बाद, खाना वाना बनाने के बाद मिलते हैं। ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। तारीख को जाएंगे वहाँ से, 10 तारीख पहुँचेंगे, 11, 12, 13, 14 को, 11, 12, 10, 11, 12, 13 रेस्ट, 14 को सिंगल है, 14, 15, 16 से। जुराब कहाँ टांग रखी है तुमने अपने? अब हो गई है सुबह और अब बनाएंगे हम नाश्ता। नाश्ते में आशु ने बोला है कि आलू के पराठे बनाने हैं, तो आज उसी पे फोकस करते हैं। हैं? कल इसका बर्थडे है, ये बर्थडे बॉय है। कितने साल का हो जाएगा तू? पता है। शादी के लिए तैयार है गाइस। हैप्पी की नहीं, आशु की। हैप्पी की शादी होता है। देख लो लड़के की फोटो, अगर पसंद आए किसी को तो। नहीं आएगा किसी को। तो ये बन गया नाश्ता, चाय रखिए। और ये बन रहे हैं आलू के पराठे, और ये पराठे टेढ़े मेढ़े इसलिए बन रहे हैं क्योंकि ये मल्टीग्रेन आटे का पराठा है। इससे ढंग से गूंथती नहीं है ना रोटी, मिलती नहीं है रोटी, क्योंकि इसमें मैंने डाल रखा है बाजरा, मक्का, जौ और सोयाबीन और
भट भट को ही बोलते ना सोयाबीन, और पता नहीं क्या क्या। तो पराठा बन गया, आंसू खा ले चल बन। तो गाइज़ आज मैंने बनाई कान्हा जी के लिए रजाई, और रजाई का कवर, ये अंदर रजाई है, और ये मैंने बहुत वाली सॉफ्ट वाली रुई से बनाया है जो बहुत गर्म भी होती है। तो ये देखिए रुई एकदम सॉफ्ट है और काफ़ी गर्म भी होती है ये। तो अभी बनाऊंगी मैं उनके लिए, गद्दा भी बनाना है, तकिए भी बनाने हैं, मैं दिखाऊंगी आपको अगली वीडियो में। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।